हेलो, दिस इज शोनदीप ऑन हियर अगेन। वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। और आप लोगों से मैं बहुत सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज में लेता हूं। और एक जो क्वेरी में बहुत लोगों का मेरे पास बहुत लोगों को मेरे पास से आता है वो है कि कैसे शुरुआत करूं कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। तो जनरली कुछ लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं, अभी कुछ लोग हैं जो एस्पिरेशन कर रहे हैं कि अपने जो पुराने जॉब है उसको छोड़ के कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करें। तो पहले ये शुरुआत कैसे करते हैं, क्योंकि आप लोगों में से पहले ही जो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप में कहाँ पे मैं किस जगह में जाऊँ जाके मैं थोड़ा सा गाइड मुझे मिल पाए, ये आप लोग ढूंढते हैं। और इस कारण के लिए इस वीडियो को मैं यहाँ पे बनाया हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे और भी वीडियोस में आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँ। तो मैं यहाँ पे जो भी कहूँगा ये सब कुछ 2025 के लिए मैं यहाँ पे कहने वाला हूँ, नॉट फॉर द 2024, क्योंकि 2024 में शायद एक दो एग्जाम्स होंगे, उसके बाद ये चले जाएंगे। बट द नोटिफिकेशंस एंड ऑल द थिंग्स विच विल बी कमिंग इन दिस ईयर, उसको आप लोग भरते जाएंगे। एक चीज़ जो है कि अगर आपका पहला जो होना है कि आपका टारगेट एग्जाम क्या है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज आप किस चीज़ को क्रैक करने के लिए यहाँ पे आप बैठे। ऐसा नहीं है कि आप एक गवर्नमेंट एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हैं और आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ही सिर्फ कर रहे हैं। गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक होता है बैंकिंग का, एक पूरा अलग सा सेक्टर है पूरा। बैंकिंग में आपका जैसे कि SBI PO, SBI JA, SBI CBO, SBI SO, तो ऐसे बहुत सारे हैं। IBPS PO, IBPS RRB, मतलब तो कि IBPS RRB में भी क्लर्क, RRB PO ऐसे भी है। उसके बाद IBPS SO, IBPS क्लर्क में शायद बहुत सारे एग्जाम्स आपको नाम बता रहा हूँ। RBI में है आपका RBI असिस्टेंट, RBI ग्रेड B। उसके बाद नाबार्ड का भी एग्जाम्स आते हैं, सिडबी का एग्जाम आते हैं, एग्जिम का एग्जाम आते हैं, LIC AO का एग्जाम्स होते हैं। मैं ये जो भी एग्जाम्स कह रहा हूँ ये बैंकिंग रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन, ये जो है सब कुछ ये मैं आपको कह रहा हूँ। ये एक पूरा अलग सा एक मैं कहूँगा उसका जो कहूँ क्या विजन पूरा अलग है। तो अगर इनमें से एक भी अगर मैं आपको जो भी एग्जाम्स में आपको यहाँ पे दिया, इफ यू आर एमिंग फॉर एनी वन ऑफ दिस एग्जाम्स, देन आप लोग को ठोको लाइक, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ आई एम ट्राइंग टू एम फॉर वन ऑफ दिस एग्जाम्स। सो आई एम क्लियर नाउ कि आप लोग इनमें से एक एग्जाम को आप क्रैक करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू गेट दैट इज योर टारगेट एग्जाम। नाउ सेकेंड और एक मतलब जो एक कहूँगा कि नंबर 1, नंबर 2 अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे है SSC का एग्जाम्स। SSC का एग्जाम्स में जनरली SSC CGL को एकदम ऊपर के दर्जे में दिया जाता है। UPSC पूरा अलग सा पूरा गेम है उसका, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। तो SSC में अगर मैं कहूँ कि SSC टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं SSC, उसके बाद आपका आता है SSC का CGL, SSC CHSL, SSC MTS, उसके बाद आता है CDS का एग्जाम होता है। देन आफ्टर दैट NTPC मतलब है आपका जो रेलवे का RRB, मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का NTPC एग्जाम होता है, जहाँ पे आपको जनरली जो भी कोई भी ग्रेजुएशन हो वो दे सकते हैं एग्जाम को। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको गौर करना बहुत ज़रूरी है, आप लोग अगर डिप्लोमा होल्डर है देन यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स। इसमें MTS जो है वो लोग शायद आप लोग 10 पास से हो जाएगा, SSC CHSL में 12 पास से हो जाएगा, SSC CGL के लिए ग्रेजुएशन मस्ट। तो ग्रेजुएशन आप कर लीजिए, कहीं पे भी कीजिए, कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी से भी कीजिए, कहीं से भी कीजिए। बहुत जगह में होता है ये भी कि ओपन यूनिवर्सिटी से उसको माना नहीं जाता है। तो ये मैं आपको पहला जो फर्स्ट स्टेप मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ। वीडियो को अगर लग रहा है कि आहिस्ते हो रहा है, यू कैन स्पीड अप, तो ताकि आपको टाइम सेव हो सके। पहला जो है आपका काम वो है टारगेट एग्जाम को चूज करना। तो इसमें एक मतलब SSC का पूरा एक अलग सा पूरा सिलेबस होता है, और जो बैंकिंग रिलेटेड एग्जाम में जो भी पहले मैं कहा उसका पूरा सिलेबस अलग होता है। तो ये अगर आप लोग जान गए देन सेकंड कम्स, मैं आपको कह दिया सिलेबस। तो पहला जो सेकंड काम है आपका वो है सिलेबस नोट डाउन करना, जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं। सो डेफिनेटली अगर आप RBI ग्रेड B और या लेट्स से RBI असिस्टेंट के लिए आप करना चाहते हैं, देन फॉर RBI असिस्टेंट यू विल बी नोटिंग डाउन ऑल द सिलेबसेस, जो भी आपके सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस है। नाउ
एक चीज़ है, आपको ये चीज़ देख लेना है कि सब्जेक्ट वाइज में भी अलग अलग करके एक जगह में आपको लिखना है। एक A4 शीट लीजिए या 2 A4 शीट लीजिए, एक पेन और पेपर लेके उसको लिखिए कि व्हाट आर द टॉपिक्स विच विल बी देयर इन द 2025 एग्जाम्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट यू कैन गो ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट। अब ये दो जो सेकंड जो है वो आपका हो गया। जब आप सिलेबस लिख लिए, आपको ये पता चल गया कि मेरा एक्चुअली मुझको पढ़ना क्या है, क्योंकि 2 नंबर जो सेकंड काम है वो आपका हो गया। थर्ड जो है आप नाउ द थर्ड जो 3 नंबर काम है, एक मॉक टेस्ट दीजिएगा। एक मॉक टेस्ट कहीं पे भी, एनी मॉक टेस्ट फ्रॉम एनीवेयर। अब कहाँ से देंगे वो भी आपको ढूंढना है। अब देखिए, जनरली जो बड़े बड़े आप कहेंगे कि देयर आर सर्टेन बिग चैनल्स, मैं कुछ बिग चैनल्स के नाम यहाँ पे लूंगा। दीज आर नॉट फॉर एनी काइंड ऑफ प्रमोशन, I have got help from them and for that reason I have always named those Adda 24/7, Grade Up, Textbook, एक होता है आपका स्मार्ट कीड़ा। ये जो मैं कुछ चैनल्स आपको नाम दिया, ये चैनल, इस चैनल से आप देखेंगे कि कोई भी एक मॉक टेस्ट लीजिएगा और उसको आप अटेम्प्ट कीजिए। आप देखिए कि क्या आपको आ रहा है। यस, आई कैन डू दिस थिंग्स, मैं कर पा रहा हूँ। और देखिए कि क्या आप कर नहीं पा रहे, क्योंकि मैक्सिमम होगा आपके कि आप नहीं कर पा रहे। इट्स ओके कि आप नहीं कर पा रहे, इट्स ओके। ऐसा नहीं है कि आपको आज ही करना है, बट द थिंग इज दिस दैट आप जब उसको अटेम्प्ट करेंगे ना, कोई भी एक मॉक टेस्ट, आपको तो कुछ पता नहीं है, आप कुछ ना पता करके उसके बाद उसको आप मॉक टेस्ट को दे रहे, तो इससे क्या हो रहा है कि आपको पता चल रहा है कि मेरा वीकनेस कहाँ पे है और मेरा स्ट्रेंथ किस सब्जेक्ट में है। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज एक बहुत इंपॉर्टेंस आ जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा कि कुछ लोग आप लोग हैं जो शायद इंग्लिश में जनरली वीक है, कुछ लोग हैं आप लोग देखेंगे कि मैथ्स में वीक है। तो जो लोग जनरली द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड, आपको ठीक ठाक इंग्लिश आपको आ जाता है, फिर भी आप लोग देखेंगे कि आई एम गेटिंग प्रॉब्लम्स इन ग्रामेटिकल एरर्स। तो ये जो है वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। तो जब आपके सिलेबस है तो वहां पे आप एक नोट डाउन कर सकते हैं कि इस जगह में मुझको काम करना है। अब बुक्स आप कहेंगे कि बुक्स कहाँ से पढ़ना है, तब नेक्स्ट जो है आपका कि कहाँ से मैं पढ़ूँ। तो मुझको तो सिलेबस तो मुझे पता चल गया है। नाउ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आई विल से, जैसे कि आप यूट्यूब आप देख रहे हैं, यूट्यूब इज द मतलब क्या कहे, होली ग्रेल, जहाँ से आपको पूरा सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ से सब कुछ निचोड़ लीजिए, डेटा पैक फुल ऑन करिए, या आपका वाईफाई अगर रहे तो वाईफाई लगा लीजिए घर में एक कमरा बुक कर लीजिए अपने, वहाँ पे मुझे पढ़ना है। आई विल बी स्टडिंग फॉर रिगोरस, एक कितना आवर वो आपके ऊपर है, ठीक है। आई विल नॉट रिकमेंड यू टू टेक एनी काइंड ऑफ ऑफलाइन कोचिंग्स। ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स में क्या होता है, टाइम बहुत ज़्यादा चलता है, ये मेरा मानना है। अब आप कहेंगे आपका क्या करना है, वो दैट इज टोटली डिफरेंट इशू, बट फॉर मेरा खुद का ओपिनियन मैं आपको दूंगा। ऑफलाइन कोचिंग से जनरली उतना कुछ हासिल नहीं होता है। फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक दिस गवर्नमेंट एग्जाम्स, ये जो भी मैं जिन एग्जाम्स के लिए यहाँ पे मैं बातचीत कर रहा हूँ, जैसे कि FCI भी होता है, उसके बाद EPFO होता है, बहुत सारे और भी मैं एग्जाम्स का नाम यहाँ पे लिया जो भी। तो यहाँ पे क्या है, जितना आप टाइम अपने खुद को देंगे ऑनलाइन कोचिंग करके, ऑनलाइन यूट्यूब में ऐसे वीडियोस देख के, जितना आप जल्दी 2x स्पीड में देखेगा, 2x स्पीड में देखने की कोशिश कीजिएगा। ईयरफोन्स लीजिएगा इसीलिए क्योंकि आसपास बहुत डिस्टर्बेंसेस होता है, और आसपास जितना डिस्टर्बेंस होगा आप उतना उसको कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। 4 घंटे पढ़िएगा, इट्स ओके, बट ये पढ़ना कहाँ से, जो भी ऐप्स है आपके मोबाइल लीजिए या लैपटॉप लीजिए। लैपटॉप में मैं उतना नहीं कहूँगा, लैपटॉप शुड बी ओनली बी यूज्ड फॉर मॉक टेस्ट के लिए लैपटॉप ज़रूर चाहिए आपको। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग अड्डा 24/7 जो है, उसके बाद ग्रेड अप जो है, टेक्स्ट बुक जो है, जो भी आपका जो ये सब जो ऐप्स है, ये ऐप्स से आप उसको डाउनलोड कीजिए। वहाँ से फ्री जो चीज़ें हैं उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, पहले फ्री, क्योंकि पैसा पहले खर्च नहीं करना है। सी ऑल द वीडियोज़ जो लेक्चर्स है, टॉपिक वाइज लेक्चर्स, उसको आप देखिए यूट्यूब में, अलग अलग चैनल से। ऐसा नहीं है कि मैं जिस चैनल्स को यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया उसी को आप देखिएगा, उसको छोड़ के भी बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ से क्वांटिटेटिव एनालिसिस, रीजनिंग जो है जो आपको दिखाई देगा। और आप एक एक टॉपिक लेके उसको आप देखिए कि कहाँ पे मुझे ज़्यादा, थोड़ा सा कहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से कम क्वेश्चंस आते हैं,
इसका एनालिसिस जो है इसको आप देखिएगा उन चैनल्स पे जब देखेगा कि अगर देखे कि इनपुट आउटपुट एक टॉपिक है रीजनिंग में, तो आप देखें कि यहाँ से मेरा 5 नंबर आ जाता है, बट इट बिकम्स रियली टफ फॉर मी टू सॉल्व दैट। तो आप उसको थोड़ा सा साइड में रखिए, बट यू नो दैट पजल्स तो आते ही रहेंगे। सो आई विल हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ ऑन पजल्स। तो पजल्स मुझे कहाँ से करना है, अलग अलग जगह से पूरा एकदम पजल्स को एकदम निचोड़ लीजिए, ढूंढिए पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट्स। पजल मतलब से यहाँ पे मैं सिटिंग अरेंजमेंट्स के बारे में कह रहा हूँ, एक टॉपिक को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। वीडियो अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाए देन प्लीज़ पार्डन मी, बिकॉज ये जो है सीरियस वीडियो है आप लोगों के लिए, जो लोग आप लोग एस्पिरेंट्स है, आप लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, फॉर दैट पीपल आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो फॉर दैट रीजन अगर बड़ा हो जाए आई एम वेरी वेरी सॉरी, बट आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू। जो लोग सीरियस है वो लोग इस वीडियो को देखेंगे, ज़रूर देखिएगा। इंग्लिश में देखिएगा कि वोकैब्स में जनरली प्रॉब्लम्स होते हैं। जितने भी आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ ले, जहाँ से भी पढ़ ले, आपको वोकैबुलरी में प्रॉब्लम हो सकता है, इडियम्स में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर आप लोग कोई वर्नाक्यूलर मीडियम से है, हिंदी मीडियम से है या कोई भी वर्नाक्यूलर मीडियम से है, देन इट बिकम्स रियली टफ। देन हाउ टू इम्प्रूव दैट थिंग। आर्टिकल्स पढ़िएगा एवरी डे आर्टिकल्स फॉर मिनिमम हाफ एन आवर यू विल हैव टू रीड दैट। That will give you more edge on your vocabs. Vocabs ऐसे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि उस वर्ड्स को मैं रट लिया। रट्टा मारने से यहाँ पे कुछ नहीं काम होता है। जैसे आप स्कूल में पढ़े हैं, स्कूल में पढ़ाई करने की जैसे वो पूरा टेक्निक था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उस टेक्निक को यहाँ पे यूज़ करके आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को माथे में ठान लीजिए। आप स्कूल में जैसे पढ़ाई किए थे, उसमें जो टॉपर बने थे, जैसे टॉपर अब बने थे, अगर नहीं भी बने थे, वहाँ पे जो पढ़ाई होता था, वहाँ पे वो वाले स्ट्रैटेजी यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे, या अगर यूज़ कर भी लिए देन दैट विल बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रैक अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इट इज़ रियली टफ बिकॉज यहाँ पे स्ट्रैटेजीज यूज़ होते हैं, शॉर्टकट्स यूज़ होते हैं, ट्रिक्स यूज़ होते हैं, और ये सब चीज़ें आपको यूट्यूब चैनल्स में ही आपको मिलेंगे। आपको ये मैं आपको कह देता हूँ जो है, मैं यहाँ पे ये सब चीज़ें यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो स्टडी चैनल्स है ना, जहाँ पे एक्चुअली में पढ़ाई होता है, वहाँ पे वो सब चीज़ें वो लोग बताएंगे नहीं। वहाँ पे एकदम डेफिनेटली वो लोग क्या करेंगे, दे विल नॉट वेस्ट एनी टाइम, वो लोग एकदम सीधा क्वेश्चन में जाएंगे। आपको ये सब कहने का वाले लोग बहुत कम मिलेंगे आपको, क्योंकि ये जो है ये कोई एक बड़े भैया जैसे या कोई गाइड जैसे कोई व्यक्ति वही आपको बता सकते हैं। सो अगर आपको ऐसे चैनल, आपको मतलब ऐसे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक ठोक दीजिएगा। मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों को हेल्प करने में, बिकॉज द न्यू मिलेनियल्स आर कमिंग, न्यू जॉब्स विल बी कमिंग। और आपको और एक चीज़ कहूँ तो ये जो भी है, मैं आपको जो भी कह रहा हूँ ये बहुत सीरियसली लीजिए। मैं आपको कह दिया कि एक टॉपिक वाइज आपको पूरा देखना है कि क्या क्या चीज़ में आपको पूरा टॉपिक वाइज आपको प्रिपरेशन अब ले लिए, एवरीथिंग इज डन। अब आपको क्या करना है कि आप देख लीजिए कि यस आई हैव डन अ लॉट, मैंने पढ़ाई तो किया, 2-3 महीने के लिए आप किए, सभी टॉपिक्स को आपने कवर किए, एंड यू सो ठीक है मेरा तो सब कुछ हो गया है। अब क्या है, अब द फोर्थ जो आपका काम है वो है कि मॉक टेस्ट आप देखिएगा कि आपको जनरली कोई भी प्लेटफॉर्म में आप मतलब जाइए, वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट खरीदना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा पैसा लगेगा, और पैसा इस जगह में आप खर्च कीजिए, मैं आपको कहूँगा ज़रूर खर्च कीजिएगा मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट का सीरीज़ खरीदिए। मॉक टेस्ट को एक दिन को मतलब सीट फॉर 3 आवर्स, 2 आवर्स, 1 आवर, जितना भी जो जैसे मॉक टेस्ट होता है उस मॉक टेस्ट को दीजिए। जब आप मॉक टेस्ट देंगे आपको पता चलेगा कहाँ पे मेरा अभी भी काम करना बाकी है, तब जाके आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मुझे काम करना बाकी है। नाउ आई एम कमिंग टू करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक अफेयर्स। ये 2 जगह है, इसको आपको माथे में रखना है। स्टैटिक जो है, स्टैटिक अवेयरनेस क्विज, बहुत लोग लूसेंट से पढ़ते हैं। मैं आपको कहता हूँ कि लूसेंट जो है, लूसेंट इज अ बुक फॉर द एसएससी पीपल। जो एसएससी है, बुक्स जो है ना, बुक्स आर मोर ओरिएंटेड फॉर द एसएससी एग्जाम्स। एसएससी के एग्जाम्स अगर देंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, या आपको शायद पढ़ना पड़े वहाँ पे। बट फॉर द पीपल हु आर गोइंग फॉर द बैंकिंग एग्जाम्स एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, आप लोगों के लिए यूट्यूब में ही सब कुछ मिल जाएगा। आई विल बी रेफरिंग टू अनदर थिंग कि फिनेंशियल अवेयरनेस एक पूरा अलग सा पूरा एक टॉपिक है। आप लोग शायद यहाँ पे भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप कह क्या रहे हैं, कि क्योंकि करंट अफेयर्स अलग है, स्टैटिक अवेयरनेस अलग है, फिनेंशियल अवेयरनेस अलग है, और जनरल अवेयरनेस अलग है। तो सोचिए, मैं आपको करंट अफेयर्स में 4 आपको पार्ट में यहाँ पे कह दिया, तो 4 जो अलग अलग किस्म के जो आपके टॉपिक्स है उसमें से अलग अलग पूरा क्वेश्चन आएगा। फर्स्टली
वो है कि स्टैटिक अवेयरनेस। जो स्टैटिक है, जो चेंज कभी नहीं होगा, उसको एक लिखिए कि क्या क्या आने वाला है। आपके पास तो सिलेबस है अभी, हाँ, उसमें देखिए कि टेम्पल्स कहाँ पे, आपका बैंक का स्लोगन्स क्या है, या बैंक का कोई अगर मोटो है उसको अगर आपको रट्टा मारना है उसको रट्टा मारिए। चेयरमैन कौन है, कैबिनेट मिनिस्ट्रीज में कौन होता है उस टाइम के लिए, बिकॉज इट चेंजेस एवरी ईयर, ठीक है। ये चीफ मिनिस्टर्स कहाँ के कहाँ, कौन से स्टेट्स में कौन है, स्टेट का मिनिस्ट्री में कौन है, ये सब आपको एक्सेस के एग्जाम्स में भी आ सकता है और बैंकिंग के एग्जाम्स में भी आ सकता है। कौन से डे, ये जो 365 दिन होता है उसमें मे डे कौन से होते हैं, मे 1 मे को, जैसे कि 2 अक्टूबर में कौन सा दिन होता है, अर्थ डे, एनवायरमेंटल डे, ऐसे बहुत सारे और भी दिन होते हैं जो शायद ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, 2 3 4 भी आ सकता है। फिनेंशियल अवेयरनेस, यहाँ पे रेपो रेट, बैंक रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, ऐसे बहुत CAR, ऐसे बहुत सारे जार्गन्स आपको मिलेगा। आपको ये सब तो पता नहीं है और ये SSC के एग्जाम्स में भी नहीं आता है, देन व्हाट विल हैव टू डू। इसके लिए मैं आपको कहूँगा फिनेंशियल अवेयरनेस, टोटली आई विल से यू विल गेट अ गुड कॉम्प्रिहेंसिव PDF फ्रॉम Adda 24/7 and also you will also get many financial awareness videos on these kind of things on YouTube। मैं आपको एक चैनल का एक नाम बता देता हूँ कि यहाँ पे चंद्रहास एक प्लेलिस्ट है बाय चंद्रहास, फिनेंशियल अवेयरनेस बाय चंद्रहास। मैं आपको यहाँ पे एक नाम ले लिया। वाई एम आई नेमिंग दिस थिंग्स, बिकॉज आई हैव एक्चुअली गेन फ्रॉम देयर, मैं खुद उसको गेन किया हूँ। व्हाट आई हैव डन, बैंक का जो एक वीडियो था, जो बैंकिंग कैसे चलता है, बैंक कैसे काम करता है, इस चीज को समझने के लिए आपको वो वीडियो आपको देखना है, वो प्लेलिस्ट आपको चलाना है। दैट इज द एक पूरा ओपन माइंड लेके जाएंगे और वहां पे आप पूरे चीज को, कंसेप्ट को समझेंगे। जब आपका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, आपको जो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, जैसे कि बैंक रेट अगर बढ़ा तो इंटरेस्ट रेट लोन का क्या होगा, बढ़ेगा, कमेगा, इक्वल रहेगा या कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन रहा ना तो यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चंस। ये एक मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दिया। तो दिस इज वन ऑफ द वे हाउ यू कैन एक्चुअली गेन योर कॉन्फिडेंस ऑन फिनेंशियल अवेयरनेस। दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर योर ब्रेन। अब ये फिनेंशियल अवेयरनेस हो गया। स्टैटिक अवेयरनेस मैं आपको कहा कि वो भी कहाँ से पढ़ना है, वो भी कुछ ऐसे मैं आपको कहा कि अलग अलग जगह से आप स्टैटिक अवेयरनेस देखिए और उसको मैं कहूँगा जितना नोट डाउन कम करना पड़े आप करिएगा। अगर प्रिंट आउट लेना है प्रिंट आउट लीजिए, अगर आपको जेरोक्स करना है जेरोक्स कीजिए, बट जितना हाथ को कम चलाएंगे आप उतना आपको अच्छा है, क्योंकि हाथ चलाने से पेन में आप लिखेंगे जितना आपका टाइम ज़्यादा आपका बर्बाद होंगे। करंट अफेयर्स, एवरीडे करंट अफेयर्स, लाइव वीडियो देखना बंद कीजिए। लाइव वीडियो बहुत लोग कहते हैं कि नहीं मुझे लाइव वीडियो देखना है। लाइव वीडियो जितना कम देखेंगे उतना आपका टाइम आपको सेव होगा। आप टाइम को आपको सेव करना है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपको जॉब भी कर रहे हैं उसके साथ, क्योंकि आपको जॉब भी करना है, जॉब करने के बाद आके आपको उसको देखना है, 2x स्पीड में देखिएगा और एक जगह से एवरीडे करंट अफेयर्स को देखिएगा। किसका, 4 महीने का या 6 महीने का। 6 महीने का सबसे अच्छा होगा। 6 महीना अभी कौन सा महीना चल रहा है, अक्टूबर, तो अक्टूबर से पिछले 6 महीने का आप लीजिएगा, पिछले से मतलब सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, ऐसे करके पास्ट 6 मंथ्स और 6 मंथ्स करके आप इसको एक पूरा जो एक ही जगह से पहले पढ़िएगा। आफ्टर दैट 2 जगह से पढ़िएगा, 2 या 3, द मैक्सिमम इज 3, क्योंकि ये मैक्सिमम 3 जगह से अगर पढ़ेंगे देन आई डोंट थिंक दैट आपको ठीक ठाक रहेगा। बट रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। परीक्षा के एकदम टाइम के पहले आप उसको दीजिएगा। अगर आप एसएससी के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप बैंकिंग भी देना चाहते हैं, या आप ऐसे छोड़ते हैं कि मुझे एक एग्जाम्स को क्रैक करना है, ऐसे करके कभी का एग्जाम नहीं क्रैक होता है। एक टारगेट एग्जाम होगा बट यू विल गिव ऑल द एग्जाम्स। अगर जब सब एग्जाम्स देंगे, सब एग्जाम्स के लिए बैठने के लिए जाएंगे, तब जाके आपको कॉम्पिटिटिवनेस आपको समझ में आएगा। इफ यू डोंट गिव द एवरी एग्जाम, आपको कॉम्पिटिटिवनेस आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि सर मेरे पास उतना पैसा नहीं होता है। आपके पास पैसा अगर नहीं है देन आपको मैं कहूँ कि ट्यूशन कीजिए, एक बच्चे को पढ़ाइए, 2 बच्चे को पढ़ाइए। इतना भी आप लाचार नहीं है। जॉब करते हैं तो यू विल हैव द मनी, और अगर इतना प्रॉब्लम है 1-2 बच्चे को पढ़ाइए और उससे जो आपको 1000 रुपये तो मिल ही जाएंगे ना, या 500 रुपये तो मिल ही जाएंगे। उससे आपको पैसे जोड़ के उसके बाद यू कैन अपीयर फॉर द एग्जाम्स। वहाँ से आप अपीयर कीजिए एग्जाम्स को। कुछ पैसे आपको खर्च करना है बिकॉज दीज आर मैंडेटरी थिंग्स ऑन विच यू विल हैव टू डू इट। मैं आपको शायद ज़्यादातर आपको मैं यहाँ पे कह दिया क्या क्या करना है, और कुछ मैं ट्रिक्स और या फ्लिक्स ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे मैं उतना डिटेल्स में यहाँ पे नहीं जाऊँगा।
I have gone through each and every detail of how to start an exam. For preparation. Preparation को कैसे start करना है? प्रिपरेशन ऐसे आप स्टार्ट कीजिएगा, मॉक टेस्ट दीजिएगा. अब मेरा मॉक टेस्ट भी हो गया, अब मैं एग्जाम के लिए बैठने गया, बट मेरा एग्जाम नहीं क्रैक हुआ. 20 मिनट हो गया है, मेरा वीडियो बड़ा हो रहा है, सब कुछ कर लिया, मैं प्रिपरेशन लिया, मैंने प्रीलिम्स के लिए मैंने प्रिपरेशन लिया. आई हैव कवर्ड ऑल द सिलेबस, आई हैव कवर्ड मॉक टेस्ट, आई हैव गिवन द मॉक टेस्ट, एंड नाउ एट दिस मोमेंट मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझको, मैं जब एग्ज़ाम में बैठा मुझको कुछ आ नहीं रहा है. आई एम अनेबल टू गिव. ये कठिनाई आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए मैं और एक वीडियो बनाऊंगा कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा. कि सब कुछ मैं कर लिया, बट आफ्टर दैट मुझको, मैं एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ. तो पहले जो फर्स्ट जो स्टेप है वो मैं आपको यहाँ पे कह दिया. ये जो नेक्स्ट स्टेप है कि एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पा रहा है, वो उस टाइम पे क्या करना है, कि क्या एक्स्ट्रा क्या चीज़ है, उसको आपको क्या देखना है, उसके लिए मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, एंड दैट विल बी वेरी सून. आई विल बी मेकिंग दैट वीडियो ऑन दैट. ठीक है, तो आशा करूंगा आपको, जो लोग, आप लोग सीरियस है, सीरियस कंटेंडर्स फॉर दीज काइंड ऑफ एग्जाम्स, आप लोग शुरुआत करेंगे, सोचेंगे, और ऐसे नहीं होते कि आज 2 दिन पढ़ाई किए, कल जाके उसके बाद मस्ती किए. ऐसे करके कभी कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक नहीं होते. अगर कम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करना होता है, एक घर में, एक कमरे में बैठ के दिन रात उसमें मेहनत करके, दिन रात उसको देख के, जितना बहुत सारे वीडियोस इधर उधर करके बहुत सारे माथे परेशान हो जाना चाहिए, तब जाके आपका क्रैक होता है एक एग्जाम. और ऐसे ही होता है, आपका बनता है करियर. तो आशा करता हूँ कि मैं जो भी कहा आप लोगों को थोड़ा भी असर पड़ा, तो प्लीज़ एक लाइक ठोक दीजिए. इतना तक वीडियो को देखे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द ये इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. मैं ऐसे ही और भी प्रिपरेशनल वीडियोज़, मोटिवेशनल वीडियोज़ में आप लोगों को देते रहूँगा, और कुछ फाड़ू ऐसे वीडियोज़ भी कुछ दूंगा कि जो भी आपको शायद आउट ऑफ माइंड होगा. सो प्लीज़ लाइक मारिए, ताकि आप लोगों को ऐसे और भी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ. दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो. कंटिन्यू प्रिपरेशन, एंड जो लोग आप लोग सोच रहे हैं कि प्रिपरेशन लेना है, स्टार्ट योर प्रिपरेशन. दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.